इसमें इसमें जो है ना, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं किसी को। तारीख 28 मई 2022 और समय हो गया है 02:50 PM। जो अभी पाकिस्तान से हम जो टेक ओवर लिखवा रहे हैं, तो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग भी मिलिट्री जनरल्स हैं भाई। वो सिक्योर वो हैंड ओवर लिख दे, सब कुछ कर दे, और फिर हम उन्हें मार दें या उनको अरेस्ट ले लें। उनका घर परिवार है, तो हमें उन्हें आश्वासन देना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। कुछ ऐसे मिलिट्री जनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और क्या करें, वो वॉर में नहीं होते, पर स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी चल रही होती है। ऐसे में इतने बड़े हाई एंड के इतने टॉप ऑफिशियल्स उतरे हुए होते हैं ना, कि बहुत खतरनाक होते हैं वो लोग। तो ऐसे में वो सोचते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, एक पैसे की सिक्योरिटी बोल देते हैं, ताकि उनको जो एक एक्स अमाउंट हम दे दें। ठीक है, इसको अगर ये लोग ये सोचते हैं कि ये रिश्वत है, ये भाई साहब ये वॉर चल रही है, ये वॉर का सिनेरियो है, पॉलिटिकल लॉबी को तो हम टांग देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? इसके बाद जो होने वाला होता है ना, सबको डर लगा रहता है। अब भारत में यहाँ से हैंड ओवर होना है मोदी से और ये रामनाथ कोविंद से, डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो तो उसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना। अब वो मेरे करेंगे क्योंकि बेल्ट नंबर मेरे हैं, तो उनका परिवार और बच्चों का क्या दोष है? तो अब उनको जो है उनकी सैलरी की सिक्योरिटी दे देंगे, क्योंकि सीक्रेट उनको पता है फाइलें कहाँ पे है। नहीं तो हमारे को क्या है, हम तो क्या करेंगे, आएंगे, गोली मार देंगे, आग लगा देंगे, सब जगह चलते बनेंगे। वो तरीका हमारा नहीं है ना, हम लोग सिस्टम से चलते हैं। JSR सिक्योरिटीज, समझ में आई? ये होता है तरीका। अब इंडियन गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बोला कि सर 27,000 करोड़ रुपए के लगभग है, और पाकिस्तान से जो है 8,000 करोड़ उन्होंने बोला है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा फॉरएवर, कहा सर हमारे को जो है आप क्या कहते हैं 2 महीने की सैलरी एडवांस और 1 महीने की सैलरी, मतलब एक जो प्रेजेंट चल रहा है, और 2 महीने की सैलरी एडवांस दे देना, बाकी हम सारी चीज़ें कर देंगे, उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो। वो चिंता छोड़ दो आप लोग। तो मैंने इनको ऑफर किया ना, ये सेफ पैकेज होता है। पर हाँ, जो फ्रंट लाइन पे पकड़े गए, आप जानते हो उनके साथ क्या करेंगे हम लोग? बुराई कांप जाती है। ऐसे में वहां से रिक्वेस्ट आती है, कहां से जानते हो? हैं? UN से, ICJ, इंटरपोल से। फिर वो लोग एक अटॉर्नी अपॉइंट करते हैं, जो POW हमने पकड़े होंगे, मॉनिटर करेंगे, कई देशों के मिलिट्री जनरल्स देखेंगे। वो हमारी मर्जी होगी हम उन्हें छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। ये वॉर है भाई साहब, पर देश के अंदर रहने वाली जनता का क्या लेना देना? हम तो फिर भी इतने डिसेंट तरीके से हमने वॉर लड़ी ना पाकिस्तान के साथ, कि पूरे वर्ल्ड ने वाह वाह कर दी कि हमने पाकिस्तान में पानी और बिजली बंद नहीं होने दिया, फूड सप्लाई नहीं बंद होने दी। जबकि बाजवा ने पाकिस्तान की जनता को युद्ध में धकेलने के लिए हमारे फूड ट्रक पे हमला करवा दिया। काबुल के अंदर जब हम अफगानिस्तान में हम अपनी टीम को लेकर उतरे, तो काबुल एयरपोर्ट उड़ा दिया गया, फिर भी हमने अपने फूड ट्रक नहीं रोके। खुद रशियन आर्मी के साथ कितने लोग हमने ऐसे पकड़े जिनको हमने क्या कहते, उनके वेपन रख करके उनको बोला ठीक है अब आप जाइए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रशियन सोल्जर्स पकड़ने के बावजूद छोड़ दिया, पर कुछ एक जो बहुत बर्बर थे, कुछ होते हैं मिलिट्री में जो जिन्होंने बर्बरता की हद पार कर रखी थी, उनको पकड़ते हैं फिर हम। खुद रशियन आर्मी यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की के बिहेवियर से सरप्राइज्ड हो गए वो, क्योंकि वो JSR सिक्योरिटीज का तरीका है। हमको वापस भेजते हैं, आप जाइए, लड़ना है फिर लड़ लेना।
वो जाते हैं वहां, तैयार होते हैं, फिर सोचते हैं, फिर लड़ने आते हैं। पर अगर वॉर फ्रंट पे गोली मार दी हमने तो मार दी, घायल नहीं रखते हम। हमने साफ बोल रखा है, तुम्हारे हो उठा कर ले जाओ। समझ में आई? पर हाँ, अगर सामने की तरफ से कभी भी रिक्वेस्ट आती है कि कुछ समय के लिए जो बमबारी, मैं सीज फायर नहीं बोलता इसे, कुछ समय के लिए आप बमबारी रोक सकते हैं, अच्छा रोक लेते। उस दौरान हम लोग जो है मेडिक्स ऑन कर देते हैं, फूड सप्लाई, आप ड्यूटी चेंज करा लीजिए, कुछ नहीं बोलता। हमें पता है ना हम हमारे पास ताकत की कमी है। क्या बात कर दी, ताकतवर नहीं डरते किसी से। आजा, दोबारा आ जाइयो, क्या हो गया। बाजवा ने वॉर में बर्बरता की हद पार कर दी थी। इमरान खान के घर में घुस गया था वो, पर उसका परिवार वहां था नहीं। तब ये फोटो वायरल करी मैंने। अब बताते हैं तेरे को हम, सरेंडर तू नहीं करेगा, क्या बात कर दी तूने। फिर मैंने अपना असली रूप दिखाया इनको। ये बात है आज कल परसों शाम की। परसों शाम को मैंने इनको अपनी असली ताकत दिखाई। मगर तुम्हें मारने के लिए ना मुझे किसी मिलिट्री फोर्स की जरूरत नहीं है, समझ में आई। पाकिस्तानी आर्मी ना सूखे पत्तों की तरह गिरने लग गए रोड पे अपने आप। ये कह रहे कि इन्होंने खुद बुलाया WHO के बंदों को, इन्होंने कोई स्प्रे किया, कोई स्प्रे नहीं। बाजवा यही खेल तू खेल रहा था, कमर तोड़ कमर मोड़। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो उठा करके बस एक बार जो है ना पाकिस्तानी आर्मी के नाम से मुट्ठी बीच दी, ये ले। तब जाके फैज अहमद साहब ने टेबल 3 बार नॉक कर दी। उसके बाद उन्होंने, फैज अहमद साहब ने रुकवाई है वॉर कि तेज हार गई है, रहने दे, ठीक है साहब। तब मैंने विक्ट्री शो करी दोनों हाथ से और सीना ठोका अपना। बाजवा ने जिस दिन परमाणु बम की धमकी दी थी ना, मैं कहा अब ये मेरे को उतरने के लिए कह रहा है वॉर में, और देख ले। अगर मैं वॉर फ्रंट लाइन पे आ गया, अबे पता नहीं कितने बंदे गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान की जनता को युद्ध में धकेलने के लिए बाजवा ने क्या हरकत नहीं अपनाई। खाना, होटल, फूड, पानी, औरतों और बच्चों को तक को किडनैप करने पे उतर गया। यही काम रूस में कर रहे थे पुतिन वगैरह। जब चीन में जिनपिंग ने लोगों को मारना शुरू किया था ना, तब हमने उसको चेतावनी दी थी कि तू मेनलैंड चाइना पे हाथ मत लगा दियो। इन्होंने क्या करा, साउथ चाइना सी में, मोदी भी इन्वॉल्व है, साउथ चाइना सी में वो बना लिया टापू। अब वहां से आने वाले हर पानी के जहाज को भाई टैक्स देना पड़ता था। अपनी मर्जी का सामान उतार लेते थे चाइनीज। यार अजीब, माँ का बोलड़न बहन के लड़ोगी। रुको तुम, अभी पहली बार JSR सिक्योरिटीज वाले भेजे हमने, तो उस टाइम तो इन्होंने माना कर दिया, अच्छा जी कोई बात नहीं। माँ के लड़े फिर शुरू हो गए। वियतनाम का फूड का जहाज मार गिराया इन्होंने, पानी का पलट दिया जहाज। यूनाइटेड नेशन का व्हाइट शिप था वो, व्हाइट शिप, हाथ नहीं लगा सकता कोई व्हाइट शिप को। फूड का व्हाइट शिप डुबो दिया चीन ने, तब हमारा पारा 7वें आसमान पे गया। हमने कहा साउथ चाइना सी खत्म। अब दाग दी न्यूक्लियर, हमने दाग दी भाई साहब, एकदम पानी में डुबो दिया हमने। साउथ चाइना सी खत्म, जो टापू बना रखा था। मोदी दिमाग लगा रहा है यहां, इजराइल और ये सब। हमने कहा बात सुन, हम सिर्फ एक टेस्टर लगाएंगे। हमारे फूड ट्रक आ रहे हैं, मतलब ये जो बड़े वाले हरक्यूलिस होते हैं ना जहाज, C-17 फुल लोड। अगर हमला हुआ तुम्हारी आर्मी की मार चोद देंगे हम।
ये याद रख लेना बस, बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बाजवा नहीं माना। जब हमने इस्लामाबाद पे अपना फूड ट्रक भेजा, बाजवा ने क्या करा, फायरिंग खुलवा दी। कोई बात नहीं, हमारे जो कमांडोज थे वो दूसरे ट्रक में थे, वो ऊपर से देखते रहे, कह रहा फायरिंग खोल दी है इसने। कोई बात नहीं भाई, कह रहा फूड ट्रक नहीं आएगा यहाँ। अच्छा, मैं भाई ट्रक तो यहीं खड़ा है, आ रहे हम थोड़ी देर में। तब हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट कब्जे में ले लिया। इंडियन आर्मी का मामले में मैंने इंडियन आर्मी का साथ क्यों दिया, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। इंडियन आर्मी वाले पीओके से हमला हुआ, कोई 9000 कमांडोज पाकिस्तानी आर्मी के, उसमें आईएसआईएस के बंदे ट्रेंड थे। पाकिस्तानी आर्मी वाले पता है क्या करते हैं, कमांडोज को ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद उनके बैच ले लेते हैं और नॉर्मल जो है ना अफगानी टाइप की यूनिफॉर्म में, पठानी सूट में हथियार देके भेज देते हैं। जब इन्होंने पीओके से भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर हमला किया तो इंडियन आर्मी ने जवाब दिया। फोर्स ज्यादा थी इंडियन आर्मी में, सेंट्रल कमांड को कुछ लोगों को पता था यार हितेश की पावर ठीक ठाक है, इससे बात कर। तब सुबह 4:30 बजे मैं अपने किचन में चाय पी रहा, तो धोनी, क्योंकि वो मीडिया में रह चुका है, धोनी के थ्रू पैरा ऐसे अपने बात करी मेरे से कि साहब आपसे एक बात करनी है। आप हितेश बात कर रहे हैं? मैंने कहा, कह रहे ये पीओके की तरफ से जो है ना 9000 स्पेशल कमांडोज जो है भारत में घुसने की तैयारी में है। साहब क्या करें? खत्म कर दो। फिर मैंने जो है अपने स्पेशल कमांडोज बनाए, ये बुलाए, ये जानते थे कि हितेश एक फोर्स बना के बैठा हुआ है। मोदी ने क्या किया, जब पीओके के वॉर में आए तो इसने स्वर्ण मंदिर के थ्रू अकाल तख्त के साथ मिलके कहा पहले वॉर के पैसे का हिस्सा बांट लो, और यही बात सिख रेजिमेंट ने कह दी। मैं क्यों कह रहा हूं सिख रेजिमेंट, क्योंकि सिख रेजिमेंट के थ्रू कुछ एक बंदे जो है वो बात कर रहे थे, पता नहीं रणवीर था या ढिल्लन था या ये धनवा कुछ है वो था, ये तो पता नहीं, पर हाँ ये बात हुई जरूर थी। हमने मना कर दिया, लड़के फंस गए पीओके में। ऐसे कैसे फंस जाएंगे, ऐसे कैसे फंस जाएंगे? मैं पहले ही ट्रूप्स खरीद के बैठा था, बाद में उसके बाद मैंने पूरी वॉर संभाल ली। पैसा कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। मोदी ने क्या करा, यहां नेक्स्ट ऑर्डर ही साइन ना करे। राफेल 50, अबे 50 राफेल से वॉर लड़ते हैं। जेट ले आया, आर्सेनल का सौदा नहीं, कहता इजराइल के थ्रू होगा। अबे बेवकूफ हो गया है कि तू, जहां रेडी स्टॉक खड़ा है वहां से उठा ना। तो मां चुदा बहन के लड़ा अपनी, हम बताते हैं तेरे को। मैं दिन रात मैंने खरीदारी जारी रखी, दिन रात। मगर तू बहन के लड़ो, तू नाम लेकर रहे, तेरी माड़ा चोद दी तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। उतार दी भाई साहब, हमने इंटरनेशनल आर्मी बना दी। मैंने नेटो तक को फाइनेंस किया मैंने, एक नहीं 3 नेटो, पहले जितनी पावर नेटो के पास थी ना उतनी ही असर 3 गुना कर दी मैंने। कोई 4 महीने लगे हमें। अब फिर 10 दिन हो रहे ना, बात आ गई दिमाग में, अब फिर जेएसआर सिक्योरिटीज अपग्रेड करेंगे हम लोग। साले चूतिया समझ रहे हैं हमें। पाकिस्तान में हमने इनकी वो मात चोदी ना, इन बहन के लौड़ों की। बाजवा को हमने 100 बार समझाया, बाजवा युद्ध के अंदर कुछ नियम होते हैं, पर अगर तू ऐसे खेलेगा तो देख ले। फिर एक ही नियम मालूम है मेरे को, जब तक पाकिस्तान का एक भी मर्द जिंदा या एक भी पुरुष जिंदा है वॉर खत्म नहीं होगी। फिर बाद में रिक्वेस्ट आई, ठीक है कोई बात नहीं, लेके
बंदों ने ग्रुप गुटबाजी कर ली पैसे के मामले में, और यहां पूरी एसपीजी वॉइस और एसपीजी वीडियोस, स्पेशल वीडियोस ऑन कर दी सबने। मेरी कॉलोनी में कोड देखोगे, सुनोगे, ये कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा, ये सामने वाली पूरी लाइन पाकिस्तान के कोड में है, बिल्कुल है। ये सब पाकिस्तान के कोड में है। आकर लड़ा भोसड़ी के चोदना सिखा रहे हैं मेरे को वॉर के टाइम पे। जब पहली बार इनको वार्निंग शॉट भेजा ना हमने पाकिस्तान को, मैंने तभी कहा था, देख दिमाग की मां बहन मत करना, तो बात ठीक नहीं होगी। अब बलूचिस्तान में एक स्ट्राइक कोर खड़ी है हमारी, पहले हमारे पास 5 स्ट्राइक कोर थी, 3, ठीक है, मैंने बढ़ा के कर दी 85 स्ट्राइक कोर। ऑल ओवर वर्ल्ड में है इस समय 85 स्ट्राइक कोर। जब चाहूं जिस मर्जी को धो दूंगा, जिस मर्जी देश को, जिसको चाहूं उसे धो दूंगा। एकदम धोने का मतलब धो दूंगा, तबीयत से रगड़ दूंगा। यूक्रेन के ऊपर से वहां 10 मामले उठे, हमने कहा मामला कुछ भी हो, जेएसआर सिक्योरिटीज का डंप बना रहे हैं, ले ले पंगे। यहां मैंने जीएमआर पे बना दिया जेएसआर सिक्योरिटीज का डंप। पाकिस्तान में 750 जेट उतार दिए मैंने, 750 जेट पाकिस्तान में। सॉरी भाई, अंदाजन 1600 सुपर वॉर हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, एक बार इशारा करते के साथ ही ना सब ने रोटर ऑन कर दिए पाकिस्तान में, और एक डिस्टेंस शो कर दिया हमने, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। यहां से गए, इंडिया के लोग गए वॉर लड़ने के लिए, बस अब यहां तक आगे बहुत है हमारे लिए। अब देखो हम क्या करते हैं इनका, एडक्राफ्ट से, रेजर बटालियन से, तो खूब गए लड़के। इंडियन आर्मी वाले बड़ा खुश होते थे वहां पे, पर वो कहते यार आगे जा नहीं सकते आप। क्यों? कह रहे जी जेएसआर सिक्योरिटीज वालों ने सील कर दिया एरिया, कह रहे वॉर जोन है। हाँ देख सकते हो, देखो आप यहां से देखो क्या हाल करेंगे इनका। लगातार 11 दिन तक, 11 पता नहीं 14 दिन तक पाकिस्तान में मेरे हेलीकॉप्टरों ने इंजन बंद नहीं करे। कह रहा क्या बात कर रहा तू? फिर उसके बाद लग गए पाकिस्तान का जो है क्या कहते हैं, बच्चा बच्चा हर कोई आदमी जो है वो लड़ेगा। अबे ऐसे लड़ते विद इन अ सेकेंड, 37 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, पहले 30 सेकंड में मैंने बाजवा की एस्तेसी करी जब पूरा मूड खराब हो गया मेरा, और 37 सेकंड के अंदर मैंने पाकिस्तानी आर्मी की एस्तेसी कर दी। यूं गिरे रोड पे, चलते हुए उड़ते हुए जेट्स में ना पायलट बेहोश, चल नीचे, कटे हुए पत्तों की तरह गिरना शुरू हुए, लेने पंगे मेरे से। मैंने बार बार कह रहा, मुझे इंडियन आर्मी मत समझियो, ये बहुत नियम कानून में चलते हैं। हम जेएसआर सिक्योरिटीज वाले हैं, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। हमने, मेरे लड़कों ने ना, एक ने भी इंडिया में कदम नहीं रखा कि जब तक साहब लोग खुद नहीं कह देते तब तक इंडिया में कदम नहीं रखेंगे हम। और जिसकी मां के भोसड़े में दम हो, ठीक है, इंडिया से वॉर लड़के दिखा दे। मां का भोसड़ा तुम्हारी बाप बना के ने उड़ा दिया ना तुम्हें, साहब हमें मतलब ही नहीं आपसे। आज 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 इन्होंने जेएसआर सिक्योरिटीज बना दी, अब आ जाएंगे लड़के अपना आराम से बात करने, अब मिल लेंगे। आज सुबह उन्होंने बैठ के परमिशन दे दी, बना दी, तो लो सब असेट वर्ल्ड की 94 मिलिट्री असेट पे कब्जा है सर।
94 पे। बाजवा कह रहा न्यूक्लियर बम में क्या लौड़ा आग लगाएगा वो चढ़ी के, चूतिया समझ रहा है क्या तू हमें, है? वर्ल्ड की 94% मिलिट्री एसेट पे कब्जा है मेरा। ज्यादा दिमाग लगा। मैंने आईबी वालों को बोला 25 करोड़, मैं कहा 25 करोड़ रिवॉल्वर मंगाओ बांट दो सारे आईबी वालों को मैं कहा दिमाग लगा ना, आईबी वाले बेटा बंदूक से ही मार देंगे पूरा पाकिस्तान। कहाँ दिमाग लगा रहा तू? दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब जाते थे वहां बॉर्डर तक, उससे आगे नहीं, उससे आगे जो है बंद कर रखा है एरिया। पाकिस्तान में नहीं घुस सकते आप, वॉर जोन है, पूरा वॉर जोन बना हुआ है। एक एक चीज चप्पा चप्पा छान मारेंगे इनका, पागल समझ रहा है? पूरा पाकिस्तान कब्जे में लिया हुआ हमने। ये आराम से जो है मीडिया रिपोर्टें देते रहे, न्यूज चैनल रूम से कोई बाहर नहीं आ रहा, प्रेस रिपोर्टर। हाँ तो सही, फिर बताएंगे तेरे को। जहां मेन वॉर जोन शुरू होता है ना, वो बॉर्डर से कोई 30 से 60 किलोमीटर आगे है, वहां नहीं जाने देते इंडियन आर्मी को भी ना। आप इधर देख रहे हो, उधर हम संभालेंगे। पीओके में वीडियोस नहीं देखी? पीओके में भी एक जोन के बाद नहीं आने देते हम किसी को, वॉर चल रही है वहां पे। स्नाइपर्स बहुत है ना, पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। अभी तो 25 एयरबेस बना रहा हूं अपने पर्सनल पाकिस्तान में, 10 एयरबेस बना रहा हूं पीओके में। सोचो इनका क्या हाल करने वाला हूं मैं। जब परसों शाम को फैज साहब ने टेबल नॉक कर दी ना कि देश रहने दे, बहुत बंदे मर जाएंगे, ठीक है, मैं तो बोल मीडिया में आके बोलेगा, नहीं तो फिर देख। ये खेलना मेरे साथ, समझ में आई? पेट दबा और कमर मोड़ और पैर झटक, समझ में आई? एक उंगली भी अगर मैंने तोड़ी ना यहां से बाजवा पाकिस्तान के नाम की, अब पाइज कर दूंगा पूरा पाकिस्तान। जानता नहीं है अभी तू मुझे, ये सारी चीजें मैं भी जानता हूं, अब तक मैं कुछ कह नहीं रहा था। 10,000 बंदे काट दिए मेरे बंदों ने पहले 1.5 से 2 घंटे में। वॉर शुरू होने के 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 10,000 बंदे काट दी। काटने का मतलब पहले 37 सेकंड के अंदर जब बंदे गिर गए ना, ये मर जाते हैं, अब मर गए तो वैसे थोड़ी छोड़ देंगे, अब काट देने, गला अलग फटाफट। तब जाकर के इन्होंने टेबल नॉक करी फैज साहब ने, ले जाओ जी, बचेंगे थोड़ी वो, यहाँ वो खेल नहीं है। मैडम जी का मेकअप खत्म नहीं हो रहा मरियम नवाज का। मैं से बार बार कह रहा हूं मरियम नवाज, मैं हितेश हूं, हितेश। धरती पर बुराई कांप जाएगी अगर अपनी पे उतर गया तो ना। फिर दिमाग लगा रही है, जब गिरना शुरू हुए ना पाकिस्तानी अपने आप हमारी टीम के बंदे, इन्हें क्या हुआ? अरे भाई गुस्से में मैं निकाल, फिर अब इन्हें खचाखच काट दिए सारे। फिर वो बता रहे मेरे को, कह रहे कि जी नियम है वॉर में 10,000 से ज़्यादा बंदे जो है नहीं मार सकते। कह रहे अगर आप किसी की आर्मी के 10,000 बंदे मार दोगे ना तो वो वॉर हार जाते हैं। मैंने कहा नियम रख अपनी जेब में, मैं हितेश हूँ, समझ में आई? काट के फेंक दूंगा पूरा पाकिस्तान रोड पे, वरना सुन लो इंटरनेशनल मीडिया, JSR सिक्योरिटीज मतलब JSR सिक्योरिटीज। बाकियों का भी यही हाल करूंगा। जिस देश का नाम लेकर के मुट्ठी बीच दी ना, कटे हुए पत्तों की तरह गिरोगे नीचे, सूखे हुए। सियाने बन रहे हैं
बाजवा अपने आप को ज्यादा 30 मार खा समझ रहा। ओए होए 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 होए, मिलिट्री जनरल है तू, क्या करेगा बताइयो? बेल्ट टाइट पहन लेगा, मैंने सिखाई। टोपी यहां से दबाओगे सरदार, पगड़ी यहां तक पहनोगे, और कौन से मंत्र चलाएगा? आएगा दोबारा मेरे पास, झटके में मार दूंगा, सोच ले। 37 तक गिनती गिनी मैंने, सिर्फ 37, सिर्फ 37 तक। उसके बाद खींचते चलेगा, धक्का धक जैसे गिरे। देखो चेक कर, नहीं उठ रहा जी, काट दे। उठा ले लाशें, समझ में आई? सजीदा अहमद, नियम अपने पास रख, क्योंकि तुम नियम से नहीं चले। हाँ, हड्डियां ना अंदर की कहीं की कहीं जुड़ जाएंगी। मैं असली वाला हूं, बहुत मेहनत और प्रैक्टिस करी है मैंने, समझ में आई? सुन नहीं रहे थे? किस बात की जेनोसाइड? सुना नहीं दे रहा? उठा लो फैज साहब अपने बंदे, वरना मीडिया रिपोर्ट, वरना रोज काटूंगा इतने ही। वॉर शुरू हो चुकी है।